अरे रहमान, कहाँ चले गए भाई तुम? बंद हो गई है इस समय, तुमको सेहरा और कचड़ा मिलेगा। अच्छा, मतलब मछली बेच रहे हो क्या? गाना गाओ तेरे। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा तो लग रहा है कि मछली बेच रहे हो तुम। का बात क्या? अरे क्या बात है, कहाँ तुम सो जाते हो यार? मैं तो खुशी में नाच गाई रहा हूँ, लेकिन तोहरे चेहरे अरे को- इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें बहुत खुशी की बात बता रहा हूँ। अरे लड़का पैदा हुआ है हमारे। क्या हुआ बे? अरे क्या देख रहा है बे? यार बेटा बहुत ना नहीं करना, लड़का तोरे हो गया। अरे साले पागल, तेरी भाभी को मेरे नहीं हुआ, तेरी भाभी को हुआ है। वो तो मैं सोचा था यार तोरे कैसे होंगे भाभी के रहने यार। तू कहा था हमारे भाव। अच्छा भौजी की लड़का पैदा भा। हाँ, का भा। लड़का पैदा हुआ है। बेटा हाँ, और राजा हम तो चाचा बन गए। बड़ी खुशी की बात है भौजी यार। ये लड्डू उड्डू मंगवा, बंटवाना सबको। पहले लड्डू न बंटवाओ, पहले हम लड़का देखा भौजी यहाँ कहा। अरे आ रही है ना? हाँ आ रही है। भौजो का बात छोटको? खुशिया हम कहा था पहले हमका अपन खोल के दिखावा। का खोल के दिखाई हो? अचरवा खोल के हमारे बेटा हमका दिखावा। नहीं बोल पावत। अले 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 हमार भैया हम का लो 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 अले 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 ये मुझे कर आखिया बहुत नान के बना जनो कुकुर एक बच्चे के आगे हो ये कर नुपुर वो बहुत नान के बा काते अंगूरियो अरे 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 ये भूजी ई का वाटे ई सामान बहुत बड़ा बहो का भाई। अरे का भाव? एकर फिन्निया में पकड़ लियो। लड़का तेल बुकवा बराबर करियो और एक बात यो जान ले, तेल बराबर डाल जाओ जनो वार्सल फुल काम करे है। लड़का आटे बाद में दिक्कत बता दी, अल्टक पलट लागी जल्दी। अरे हरे 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 हमार भैया नोखे के हैं। अरे रहमान, बहुत खुश हो गए यार तो। अले 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 ए भैया अरे खुशी में भूल गए, मुझे चलना है, अभी डॉक्टर साहब बुलाए हैं बच्चों को दिखाने के लिए। हाँ हाँ चलो, कुछ नहीं हुआ है, अभी दिखाना है, बोले हैं जल्दी से लेके आओ। चुप रहा, लड़का कहाँ जाइए? नहीं यार, चले क्या जरूरी है? नहीं यार चल, पहले अब शोर मचावा जाई। शोर नहीं बे सोहर, वहां से आए हो। उधर से आएंगे तब, पहले चलो बच्चे को दिखा लेते हैं तब। पहले सोहर होई तब तो। अरे जिद मत करो यार, क्यों? अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? बताओ। अपन लड़का ला जान का डॉक्टर के दिखावा, लेकिन एक बात बा फिर चेक करे जाऊ। अबे बे अरे लड़का टाइम पेशाब उसाब रुक गया था। आओ चली भौजी, चला जाए। कहते बहुत चलो। बढ़िया जाता बे। भाइयों के लिए ना बे। हाँ मैं भी जा रहा हूँ, साथ में जा रहा हूँ। कौनो देखात नहीं है। कैसे बिलार के यह मौका है, जैसे चौधरी साहब बताए हैं हां वैसे हमका काम करे का है। का करे जाती है। एक वकील हम रख के चली जाती है, हां अब भैवा आई कमरा में तब पकड़ा जाई उ है। मतलब तू सब अपन प्लान बना ली है। आ तू बताया ना माटी दियौनु नहीं तो का बहुत मारब हम। एक दाई दिया बस हिस्सा बराबर जैसे मौका दे थे, पैसा दे नहीं तो काका हम जाती है चुप्पे से का रख के और देखे चिल्लाए ना। यही अलमरिया में निचवा रखा।
देखो चौकीदार, क्या बात है सर? काफी दिन हो गया, मैं हल्के में नहीं गया। थोड़ी देर बाद इंतजार करता हूँ, उसके बाद हल्के में चलता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब, बढ़िया। साहब हैं, साहब बैठे हैं। बैठे हैं। हाँ। मुलाकात कराओ जल्दी से। मुलाकात करना चाहते हो? आओ। साहब जय हिंद। अरे चौधरी साहब आप, हाँ, जय हिंद जय हिंद। कैसे आना हुआ? आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। बात क्या है? हमारे देश के नौजवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा क्या हो गया देश में? इस क्षेत्र में क्या हो गया जो कि देश के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं? मेरी बात सुनिए। बोलिए क्या बात है? बात मेरी ये साहब सुनो गौर से, खूब याराज एक बताता हूँ। नाम उसका अजय सीतापुर गाँव है, करता देश में कोकी सफुला। साहब, एक लड़का है जिसका नाम अजय है। अजय चरस कोकीन का धंधा करता है। आप उसे सही समय पे गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजोगे तो हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख देगा। अगर आप भेज दिए, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। चौधरी साहब, मैं आपका नमक खाता हूँ हाँ और आपकी बात मानता हूँ। जी, मेरी बात सुनो। बोलो क्या कहना चाहते? गाँव में चौधरी ऐसा तो हो रहा, ऐसा होने न देगा दरोगा अभी जाए करके पकड़ के ये लाऊंगा मैं। जाए के ये पकड़ करके लाऊंगा मैं, देश में ऐसे होने नहीं दूंगा मैं। जाए के ये पकड़ करके। चौधरी साहब, अगर ऐसी बात है, चरस अफीम गांजा कोकिंग की सप्लाई करता है, क्या नाम बताया? अजय। अजय। जाइए, देरी मत कीजिए। इतनी बड़ी हिम्मत चलो सब मेरे रहते हुए थाने में? वो हरामखोर स्मगलिंग करता है, हाँ जाइए। तरह तरह की चीजें बेचता है, हाँ जाइए। बच्चों को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जाइए आराम कीजिए। क्या बात है? आओ चलते हैं, लेकिन आपको 5 लाख दे रहा है। अबे चौकीदार, तू जानता नहीं है, तू जानता नहीं है, इस चौधरी से मुझे बहुत माल मिलता है। ये बात सही। इस चौधरी से मुझे बहुत माल मिलता है। अभी तो गूगल पे किया था 5 लाख, अभी ये 10 लाख और करेगा। आओ चलते हैं। इसे इसको मैं जब तक खोखला नहीं कर दूंगा तब तक मेरे दिल में तसल्ली नहीं होगी, आओ चलते हैं। क्योंकि मैं इसको दोस्त इसलिए बनाया हूँ कि मैं भी कानून का पुजारी हूँ, मगर थोड़ा नमक नहीं खाता हूँ बे, जी भर के खाता हूँ। चल मेरे साथ। क्या बताऊं, अभी तक अब है नहीं आया। चलो बैठ के इंतजार कर लेते हैं, अभी आ जाए, फिर उसके बाद जो करना है करेंगे हम लोग। बैठिए, स्वामी आता ही ठीक है, बैठ के इंतजार कर लेते हैं। अरे तेरा नाम है ना? तेरा नाम अजय है? अरे जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। क्या बात है? अजय तेरा नाम है? हाँ अजय मेरा ही नाम है। आ चौकीदार, इसके घर में तलाशी लो। ये क्या करें, आखिर बात क्या है? मैं तो बात बड़ा क्या खुश है? हुआ कि आप मेरे घर आए हैं। वाह, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप मुझे चरस गांजा अफीम कोकिंग की सप्लाई करता है और मुझसे पूछता है कि क्या बात है। ये क्या कर रहे हैं साहब आप?
मैं भी एक सरकारी मैं आदमी झूठ हूँ। बोल रहा हूँ? सरकारी आदमी हूँ। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में रहता हूँ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? दिखने में तो बड़े सच्चे दिखते हो, चेहरे से बड़े शरीफ लगते हो, मगर गांजा चरस अफीम की सप्लाई करते हो। नहीं नहीं साहब, ये गलत कह रहे हैं आप। मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये क्या गद्दारी कह नहीं रहे कर हैं सकते आप? हो? कहाँ गया चौकीदार? रहमान कहाँ गया? तुम बहुत ढीले हो। मैं बोल दिया किसके घर की तलाशी लो, और तलाशी लेने के बाद खुद मालूम हो जाएगा इसके घर में है कि नहीं है। जाओ, ये क्या है? क्या है? ये क्या कहा? ये क्या चीज है? कैसी चीज है? नहीं साहब, ये गलत बात है। मुझको मेरे बेवकूफ साथ- समझता है? मेरे साथ साजिश हुई है, कोई मुझे फंसा रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? साजिश नहीं है। अरे रहमान, ये देख रहा है ये घर में? है मैं चाटना है उसको। हट! आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी हमेशा खाने के लिए। चरस अफीम कोकिंग गांजा की सप्लाई करता है। तो अब जवान संभाल के बात करना भी नहीं हो जा। क्यों उल्टा सीधा बोल रहा है यार? नहीं तेरे डंडे मारूंगा साले, तेरी तबीयत हरियर हो जाएगी। और बताया है? अभी ये अपने घर में से निकला है, कहा क्या तू लाया था? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, ये सब कौन सा जिस कर रहा है? इसको अंडरग्राउंड करो। मैं घूस नहीं खाता हूँ, चाय पिला के मिलाना चाहते हो मुझको? वाह भाई वाह, हम चाय पीने के लिए मर रहे हैं इसके, हमको घूस खिला रहा है, चाय पिला के मिला लेंगे। और छोड़ देगा, हाथ लगा इसको। नहीं नहीं साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए साहब। रंगे हाथ पकड़े गए हो, तुम्हारे घर में मार बलामत हुआ है, इसलिए तुम जेल जाओगे। साफ साफ बताओ, विदेशों से गांजा चरस अफीम लाकर यहाँ सप्लाई करते हो तुम? नहीं मिले हुए साहब, हो? ये विदेशियों गलत से बात मिले है हो? साहब। मेरे देश को खोखला करना चाहते हो? साफ साफ बोलो, बच्चों की इज्जत खराब करना चाहते हो, उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? नहीं नहीं साहब, मैं गलत नहीं हूँ। मैं देश की रक्षा करता हूँ। मैं देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम देश के रक्षक नहीं, देश के भक्षक हो। नहीं नहीं साहब, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे मत लगाइए। मैंने कुछ नहीं किया है। देख चौकीदार, ये चल हाथ हाथ बिल्कुल नहीं लेंगे, 50 लाख पड़ेगा। मेरे पति को मत ले जाइए, मेरे जो पति कहना नहीं है, होते साहब। जो कहना है कोर्ट में आके कहना, नहीं साहब, कोर्ट में आके कहना, वहीं सब फैसला होगा। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा ना। स्वामी। या मालिक, ये हमारी भाभी रो क्यों रही हैं? और अभी अभी तो मैं यहाँ भैया को छोड़ कर गया बाजार सामान लेने के लिए, लेकिन भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये भाभी माँ बैठ कर रो रही है। पता करता हूँ। भाभी, ए भाभी, क्या हुआ भाभी माँ? आप रो क्यों रही हैं? भैया, ए भाभी, भाभी, प्यारी भाभी, मुझको बताओ, क्यों हो आंसू बहाती, क्यों हो आंसू बहाती।
प्यारी भाभी मुझको बताओ क्यों हो आंसू बहाती, क्यों हो आंसू बहाती। भाभी भैया गए हैं किधर, साफ बता दो मुझे। प्यारी भाभी मुझको बताओ होती क्यों आँखों से दासू, रोती क्यों बहते आंसू। दशा देख कर भाभी तेरी, दशा देख कर भाभी तेरी, फटती मेरी छाती। काहे को आंसू बहा प्यारी भाभी मुझको। हे भाभी क्या बात है, आप सिर्फ रोए जा रही हैं, मुझे कुछ नहीं बता रही। मेरे भैया कहाँ गए? हाँ, ये तो घर में मुन्ना पैदा हुआ है, सब लोग कितने खुश थे, आखिर भैया कहाँ चले गए? बताइए ना, क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ है भाभी? देवर, हाँ, ना जाने क्यों भगवान आज रूठ गए। पता नहीं कि शराबजादे ने अपने घर में कोकी रख दिए और थाने से पुलिस वाले आए और तुम्हारे भैया के हाथों में हथकड़ी लगा के उन्हें नहीं भाभी नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देवर में तुम्हारे हमारे भैया कोई देशद्रोही नहीं है, वो इस देश के गद्दार नहीं है, एक सच्चे सिपाही है हमारे भैया। और हमारे भैया के हाथों में हथकड़ी लग गई, भैया को थाने लेकर गए हैं पुलिस वाले, भैया को देशद्रोही साबित किए हैं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने भैया को। मैं इसी वक्त बड़ी भाभी माँ के पास जाऊंगा, उनसे पैसा मांगूंगा, वो हमारी मदद जरूर करेंगी, मैं अपने भैया को छुड़ा के लाऊंगा। भाभी आप चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और ये हमारे भतीजे का ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, आप रोइए नहीं, मैं तुरंत भैया को छुड़ा अरे भगवान। मेरे मालिक, वो हराम को चौधरी शाह का सबूनाथ मेरी भाभी माँ को मार डाला और मेरे भैया को जेल भेज दिया, मुझको भी घर से मार कर भगा दिया। मैं कहाँ जाऊं, किसके आ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। तेरी आवाज सुन के मैं बहुत खुश हुआ। तेरा भाई जल गया है, आज मैं सोचता हूँ तेरे भाई को जेल से बाहर क्यों न करूं। क्या आप मेरे भाई को जेल से छुड़वाना चाहते हैं? छोड़ो आज। आपका मेरी बात तुझे मानना होगा, मान जाएगी, तेरा भाई जेल से बाहर आ जाएगा। आपकी बात मानना पड़ेगा। हाँ, आखिर कौन सी बात है? कहूंगा तब सुन, मैं कहने क्या। कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना,
एक सूरज झलकता है। बोल मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? हराम खोर नीच, समझ गई? मैं तो तुझे समझती थी तू मेरा भला चाहता है, लेकिन हराम खोर तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरी बात सुन। बोल क्या? कि चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, ओ चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, आऊंगी न बातों में तेरे कमीना, आऊंगी न बातों में तेरे कमीना, चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, नहीं मारूंगा कहा के भगवती और गाड़ी अब सीधे जाने- चला जाया। मेरी बात नहीं मानेगी तो जबरदस्त। एक लड़की को तू बेशरम छेड़ता है। छेड़ता एक लड़की को तू बेशरम, आशा करते हुए शर्म न आई तुझे। आज लगता है तेरी अब कजाया गई, मारूंगा करके साले बनंगा। कौन हो लोग? अपना बताओ मुझे, आए कैसे यहाँ पर? आए कैसे यहाँ पर? चलिए अपने रास्ते से तो मैं गरीबों का सदियों मददगार हूँ। अब नेकी करना जगत में मेरा काम है, कि लोग माधव सिंह डाकू है। अब कहते मुझे कुछ दरिंदों ने कर दी ना बदनाम है, लोग माधव। हराम खोर साले, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, और तुझ जैसे शिकारों के बल पे हमेशा है जीते। चढ़िया जोश दम खून की दरिया बहा दूंगा, और कसम परमात्मा की तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। ये बता बे साले, आखिर एक लड़की को परेशान कर रहा है, ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं है? तुझे तो साले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हरामखोर। साले आज तुझे तड़पा तड़पा के अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा साले, तो बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। नहीं, हट जा ऐसा मेरे मत करो, सामने से, ऐसा मत करो। मेरे सर पे खून सवार है। इस हरामखोर को मारकर अपना हाथ मत गंदा करो भैया। भैया, तुमने इस अभागे को, इस बदनसीब को तुमने भैया कहा है। अगर तुमने मुझे भैया कहा है, तो आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। बहन, एक बात ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, और तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, और ये साला कमीना तुझे कैसे मिल गया? डरो नहीं बहन, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बाबूजी,
मेरा नाम गीता है। मैं गांव शिवपुर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक बड़े भैया थे जिनका नाम मनोज था, और मेरी भाभी माँ थी। एक दिन हमारे भैया शहर जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय हमारे गांव का चौधरी साका शंभुनाथ अपने कर्ज का पैसा मांगने के लिए आया। हमारे भैया गरीब मजबूर, वो पैसा कर्ज का नहीं दे पाए। वो आराम खोल लगाया निशाना, सामने मेरी भाभी माँ आ गई। वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में सिधार गई। उसी कत्ल के जुर्म में हमारे भैया को जेल भेज दिया गया, और मुझे भी घर से मारकर भगा दिया गया भैया। तभी से मैं दर बदर की ठोकरें खा। हे भगवान, ये तो मेरी बहन गीता है। अब तक मैं यही सोचता रहा कि मेरी बहन अब इस दुनिया में कहाँ जिंदा होगी। मेरी बहन तो आत्महत्या करके मर गई होगी। हे मालिक, आज तुमने मेरी बहन से मिलाया है, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद मेरे मालिक, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया परमात्मा। लेकिन मैं ये कैसे बताऊं कि मैं ही तेरा वो बदनसीब भाई मनोज कुमार हूं जो आज कानून का बागी बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्या मेरी बहन बर्दाश्त कर पाएगी? करो तो क्या करूं? काश तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हो? मैं जानती थी कि आप भी वही कहोगे। अरे आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो कम से कम हंसी मत उड़ाइए। जो मेरा भाई जेल में पड़ा है वो कैसे मेरे सामने आ सकता है? कैसे आ सकता है? मैं मिलाऊंगा। तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो कि आके लग जा गले से, हे बहना मेरी, कि देख भैया खड़ा है तेरे सामने। राज पेंटर की कैसी कलम खिल गई, कैसी किस्मत लिखी है मेरी राम ने। बहन, बहन, आ गुड़िया। गुड़िया, आज तू मिल गई, मुझे दुनिया की खुशी मिल गई बहन। बहन, हाँ भैया। तू यही जानती है ना कि तुम्हारा भाई जेल में पड़ा हुआ है? नहीं बहन, हाँ भैया। जिस वक्त तो मुझे अदालत में पेश किया गया, जज साहब के सामने खड़ा हुआ तो जज साहब के सामने गिलगिलाने लगा कि जज साहब, मैं एक गरीब एक मजदूर इंसान हूं। कर्ज के लिए मेरी बीवी को मेरे ही आंखों के सामने गोली मार दिया। मैं खूनी नहीं हूं। काश अगर मैं दौलतमंद इंसान होता तो मेरे पास भी गवाहदार होते, वकील होते, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। जज साहब के दिल में न जाने क्या बात आई, उन्होंने हमारी सजा 7 साल की सुनाई। 7 साल सजा काटने के बाद जब तुमसे मिलने के लिए गांव पहुंचा तो गांव वालों ने सारी बात को बताया। जब सारी बात को सुना तो मेरा खून खौल गया। उठा लिया बंदूक का बाना, कसम खाया कि जब तक उसे दुनिया से मिटाऊंगा नहीं तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। बहन, आज के बाद तुम्हें कहीं जाना नहीं है। चलो तुम मेरे साथ गुफा में रहोगे। चल गुड़िया।